आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं जो पिछले सप्ताह वचन प्रचार हुआ था रविवार की सभा में, उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं। और इन दिनों में हम एक विषय के बारे में सीख रहे हैं, चर्च क्यों, कलीसिया क्यों, वाई चर्च। और इस एक सीरीज में हमने अलग अलग विषयों को सीखा, जैसे कि कलीसिया क्या है। हमने सीखा एक स्वस्थ कलीसिया कैसी होती है। हमने सीखा किस प्रकार से कलीसिया को पवित्र शास्त्र और सुसमाचार के ऊपर आधारित और केंद्रित होना चाहिए। और आज हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में सीख रहे हैं कि कलीसिया में अगुओं के विषय में, कलीसिया के अगुओं के विषय में। हाँ, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ऐसा अनुग्रह किया कि हम इस सीरीज से और भी बेहतर तरीके से कि बाइबिल हमें किस प्रकार से एक कलीसिया के विषय में सिखाती है, हम वो जान पाएं। और ये वाकई में हमारी जिम्मेदारी है कि हम लगातार आपको ये याद दिलाएं, क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो मानव निर्मित विचार, मतलब कि लोगों ने अपने विचारों से कई सारी धारणाएं एक कलीसिया के लिए बना रखी हैं कि कलीसिया ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये जानें कि असल में पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कलीसिया कैसी होनी चाहिए और कलीसिया की अगुवाई किस प्रकार से होनी चाहिए। और इसमें सबसे पहले हम कुछ पुराने जो विषय थे उनको एक बार हम जल्दी से रिपीट करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो विषय हमने सीखा था कि कलीसिया क्या है, तो हमने सीखा था कि कलीसिया कोई इमारत या कलीसिया कोई जगह नहीं है, कलीसिया कोई स्थान नहीं है, बल्कि कलीसिया लोगों का एक समूह है। कौन लोगों का समूह है? जिन लोगों ने जीवन की सच्चाई का एहसास किया है। जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन की सच्चाई में हम पहला पॉइंट देखें तो जीवन की सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं और परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में उसकी आराधना, सेवा और महिमा करने के लिए हम बनाए गए थे, हम सृजे गए थे, जैसा कि परमेश्वर का वचन बाइबिल हमें बताती है। लेकिन हमने परमेश्वर की महिमा करने के बजाय परमेश्वर के विरोध में चले गए, परमेश्वर के खिलाफ जाकर हमने पाप किया और परमेश्वर के दुश्मन बन गए। लेकिन परमेश्वर एक दयालु पिता होने के नाते हमें वापस लाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को एक आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए भेजा। जिस यीशु मसीह ने एक मनुष्य रूप में पूरा एक पवित्र जीवन, एक निर्दोष जीवन जिया और मनुष्य जाति के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और क्रूस की मृत्यु के द्वारा मनुष्यों के पापों की सजा को उन्होंने चुकाया। अब हम अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और परमेश्वर से जो हम अलग हो गए थे, दूर हो गए थे, दुश्मन हो गए थे, परमेश्वर से दोबारा हम जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम करीब आ जाते हैं कि हम, जिससे कि हम अनंत अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहें। और इसके साथ साथ हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह पर भरोसा करने और लगातार अपने जीवन को पश्चाताप में आगे बढ़ाने से और विश्वास में चलने से जो हमारा जीवन पृथ्वी पर है ये दिन प्रतिदिन बदलता जाता है, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। और इसलिए हर एक मसीह विश्वासी व्यक्ति को बपतिस्मा में भाग लेना चाहिए और अन्य विश्वासियों के साथ प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए, जिससे कि वो एक विश्वासी होने का अपना प्रमाण दूसरों के सामने रख सके। तो ये जो जीवन की सच्चाइयां हैं, जिन लोगों ने इन जीवन की सच्चाइयों का एहसास किया है, उन लोगों के समूह को हम कलीसिया कहते हैं। अब इसमें जो दूसरा विषय हमने सीखा था कि एक स्वस्थ कलीसिया क्या है। एक स्वस्थ कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो
पवित्र शास्त्र के ऊपर आधारित है। एक ऐसी कलीसिया जो सुसमाचार उस कलीसिया का केंद्र है। और चाहे वो रविवार की सभा हो या फिर कलीसिया के लोग एक दूसरे के घरों पे मिलते हैं या फिर वो प्रचार करते हैं या दूसरों के साथ संगति करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, इन हर एक चीजों में परमेश्वर का जो यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में वो जब बातचीत करते हैं और एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, ये एक स्वस्थ कलीसिया की पहचान है। और एक परमेश्वर का एक अगुवा हुआ करता था जिसका नाम था जॉन कैल्विन। वो एक वाक्य को उन्होंने कहा था कि जहां कहीं भी हम परमेश्वर के वचन को शुद्ध रूप से प्रचारित करते हुए देखते हैं और सुनते हैं, और कलीसिया के लोग जितने भी क्रियाकलाप वो कर रहे हैं उनमें वो प्रसारित कर रहे हैं उन गुणों को जो वचन के द्वारा उन्होंने सीखा है, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि वो कलीसिया एक सही मार्ग में आगे बढ़ रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कलीसिया में अगुवा। कलीसिया में अगुवों का किस प्रकार से उनके गुण होने चाहिए, किस प्रकार से एक अगुवों का स्थान है कलीसिया में और उनकी जिम्मेदारियां हैं, इसको हम और भी गहराई से जानेंगे। और वाकई में हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक मसीह विश्वासी और अधिक समझदार, सतर्क और बुद्धिमान बन जाए इन सारी चीजों को जानने के द्वारा, कि वो सही कि जो परमेश्वर की ओर से जो अधिकार दिए गए हैं एक अगुवा को, उसके अधीन सही तरीके से वो समर्पण करने का अपना चुनाव कर सके और आत्मिक परिपक्वता में और भी आगे बढ़ता चला जाए। तो आज का जो वचन का भाग है वो पहला तिमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 पद से 7 पद के बीच में केंद्रित है, उसके ऊपर आधारित है, और जहां पर अगुवों की योग्यता के बारे में लिखा गया है। और इसके साथ में हम कुछ और चीजों भी जानना कुछ और पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे कि कलीसिया में अगुवों परमेश्वर ने किन लोगों को चुना है अगुवाई करने के लिए, और इसके साथ में कि कुछ ऐसे बयान जो कि वाकई में एक कलीसिया के अगुवा को आगे बढ़कर देने चाहिए। हाँ, तो अगर हम एक अगुवा शब्द को सुनते हैं तो आज के समय में अगुवा बनने की एक बहुत ही समान इच्छा है। हर कोई अगुवा बनना चाहता है, हर कोई एक नेता बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, और चाहे तो वो अपने बिजनेस में हो, चाहे तो वो एक पॉलिटिक्स में हो या फिर किसी बड़ी कंपनी में हो, हर कहीं लोग और बहुत सारे ऐसे आपको इंटरनेट किताबें मिल जाएंगी जहां से आप इस बारे में सीख सकते हैं कि एक अच्छे लीडर कैसे बने, एक अच्छे अगुवा कैसे बने। और अगर हम देखें तो लोग अगुवा क्यों बनना चाहते हैं, लीडर क्यों बनना चाहते हैं, हो सकते हैं उनके अलग अलग प्रकार के लक्ष्य हैं, और जैसे कि वो बहुत सारा सम्मान पाना चाहते हैं अगुवा बनने के द्वारा, कि लोग समाज में उनकी इज्जत हो, या फिर वो बहुत ताकतवर बनना चाहते हैं एक लीडर बनने के द्वारा, या बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं एक लीडर बनने के द्वारा। तो अलग अलग लोगों के उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन समझने की ये बात है कि क्या कलीसिया में जो लोग अगुवा बनते हैं उनके भी इसी प्रकार से उनके उद्देश्य, उनकी इच्छाएं होनी चाहिए, पैसा कमाने की, ताकत पाने की, एक और पावर, पैसा और बहुत सारा सम्मान पाने की इच्छा के साथ क्या कलीसिया में अगुवों को रहना चाहिए? जवाब है नहीं। बाइबल इसके विपरीत एक दृष्टिकोण हमें देता है, एक विपरीत इसके पीछे सिखाता है कि संसार में लोग अगुवा बनने के पीछे उनका एक उद्देश्य है, लेकिन बाइबल अगुवों के विषय में क्या सिखाती है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और हमारा सबसे बड़ा जो अगुवा होने का उदाहरण और सबसे बड़ी जो हमारी प्रेरणा है वो हमें मिलती है यीशु मसीह से।
यीशु मसीह एक अगुवा थे जब वो इस संसार में आए, एक लीडर थे जब वो इस संसार में आए, और उनके जीवन से हमें एक उदाहरण, एक प्रेरणा मिलती है कि एक अगुवा को किस प्रकार से होना चाहिए। और जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है कि एक अगुवा को सेवक के समान होना चाहिए। और मसीह की शिक्षाओं में हम इन सारी चीजों को देख सकते हैं। और उसके लिए हम एक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय से एक पद के आसपास हम इर्द गिर्द बहुत सारे, जहां पर यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम एक अगुवा के जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल में परमेश्वर एक अगुवा को किस प्रकार चाहता है, परमेश्वर किस प्रकार से चाहता है कि एक अगुवा का जीवन होना चाहिए। वो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में हमें ये मिलेगा। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका एक पद में हमें दिखता है कि एक अगुवा को प्रेम से प्रेरित होना चाहिए, वो दूसरों से प्रेम रखे, वो दूसरों से प्यार करे। और वचन लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ पहुंचा है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में है जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहे। यीशु मसीह ने उन लोगों से प्रेम किया जो उसके लायक नहीं थे, और बिना शर्त के अनंत और निस्वार्थ प्रेम किया। जो चेले यीशु मसीह के थे उनके अंदर कोई योग्यता नहीं थी, और यीशु मसीह का कोई उनसे लेना देना जैसा नहीं था। यीशु मसीह ने उन्होंने यीशु मसीह के लिए कुछ ऐसा किया नहीं था कि यीशु मसीह चलो तुमने मेरे लिए कुछ अच्छा किया तो मैं बदले में तुम्हें अपना चेला बनाता हूं, नहीं। लेकिन यीशु मसीह उनसे सच्चा प्रेम रखता था और उनको अपना चेला होने के लिए नियुक्त किया। और यीशु मसीह ने उनकी सेवा की, यहां तक कि अगर हम यहूदा इस्करियोती के बारे में देखें तो यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया, यीशु मसीह ने उसके पैर धोए। तो यीशु मसीह कितना प्रेम के साथ दूसरों से प्रेम रखते थे। और यही आज के समय में परमेश्वर चाहते हैं कि एक अगुवा लोगों से प्रेम रखे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कलीसिया के अगुवा का जो पद है वो असुरक्षित नहीं है। जैसे कि संसार में हम देखते हैं कि हर किसी को डर है, एक पॉलिटिक्स को डर है कि पता नहीं उसको वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन को डर है कि पता नहीं उसका वो पदवी बाद में रहेगी नहीं रहेगी। क्योंकि हम यूहन्ना 13 अध्याय 3 पद से इसको जान सकते हैं। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथों में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। यीशु मसीह यहां जानते थे कि वो कौन है और वो सुरक्षित हैं अपने पद के साथ। जो परमेश्वर ने उनको जो पद दिया है उसमें वो सुरक्षित हैं। इसलिए यीशु मसीह को कभी ये डर नहीं हुआ। वो जमीन पर बैठकर अपने चेलों के पैर धुए। उन्हें इस चीज का डर नहीं था कि मेरी पदवी चली जाएगी। उन्हें इस चीज का डर नहीं था कि लोग क्या समझेंगे, ये है अगुवा जो अपने चेलों के पैर धो रहा है। नहीं, उन्हें पता था कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, मुझे पिता ने चुना है और मुझसे ये पद कोई नहीं छीन सकता है। और यही चीज एक अगुवा को रखना चाहिए। उनको इस चीज का कभी डर नहीं होना चाहिए कि मैं अगुवा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। परमेश्वर ने चुना है और वो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। और अगला पॉइंट जो है कि एक अगुवा को सेवा करने के लिए ठहराया गया है, ना कि दूसरों से सेवा लेने के लिए। और वो यूहन्ना 13 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम देखेंगे, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किसी के इंतजार नहीं किया कि हाँ चलो देखते हैं
कौन सेवा करने के लिए रेडी है? नहीं, यीशु मसीह ने स्वयं स्वयं इसकी शुरुआत की, स्वयं इसको चालू किया कि और इसके लिए यीशु मसीह की अपनी इच्छा थी। और वाकई में यही चीज हम एक अगुआ के लिए हम बाइबल हमें बताती है कि एक अगुआ को इसी प्रकार से होना चाहिए। उन्हें सेवा करने का इंतजार नहीं करना है कि दूसरे लोग सेवा करें, नहीं, एक अगुआ को आगे बढ़कर अपनी स्वेच्छा के साथ परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। और ये बहुत ही विनम्रता के साथ होना चाहिए। वाकई में ये एक बड़ा बलिदान है। अपने अपने ऊपर से पद को नीचे बैठना, ये एक बड़ा बलिदान है। लेकिन एक 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 अगुआ को बहुत ही स्वेच्छा के साथ और बहुत ही विनम्रता के साथ परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। और इससे अगला पॉइंट है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो इससे हमारा जीवन आशीषित होता है। जैसा कि यूहन्ना 13:16-17 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो धन्य हो। और वाकई में परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और यीशु उनको याद दिला रहा है अपने जीवन के द्वारा कि किस प्रकार से तुम्हें आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और परमेश्वर इन सब के लिए तुम्हें आशीषित करेगा। और हो सकता है कि कई प्रकार तुम परंपराओं के विपरीत चले जाओ, लेकिन तुम बदले में कुछ भी पाने की इच्छा ना करो। तुम बिल्कुल निस्वार्थ होकर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते चले जाओ और परमेश्वर तुम्हें जरूर करके इन सब चीजों के द्वारा आशीषित करेगा। तो इस प्रकार से हम देखा कि कलीसिया में जो अगुआ हैं उनको किस प्रकार से अगुवाई करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और ये सब क्यों करना चाहिए एक अगुआ को? क्योंकि यीशु मसीह ने इसका उदाहरण अपने जीवन के द्वारा दिया है। और हम यीशु मसीह के जीवन को आधार बनाकर और उसको उदाहरण बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कलीसिया के अगुआ को दूसरों पर अधिकार नहीं थोपने हैं, लेकिन उनको पवित्र शास्त्र की शिक्षा के दायरे में लेके आना है। और पवित्र शास्त्र के अनुसार जो सही जीवन है उसको खुद भी जीना है और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करना है, उसको उन दूसरों को उत्साहित करना है। और जो संसार के विचार हैं और सिद्धांत है उनको किनारे रखते हुए जो पवित्र शास्त्र बताता है उनके आधार पर आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक कलीसिया के अगुआ का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए और एक कलीसिया के अगुआ की क्या योग्यता होनी चाहिए, जो परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र हमें बताता है। 1 तीमुथियुस 3 उसका 1 से 7। और इस वचन में हम अलग अलग पदों के द्वारा अलग अलग चीजें जानने की कोशिश करेंगे। पद पहला इस प्रकार से लिखा है, यह बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वह भले काम की इच्छा करता है। तो पहला चीज, अगुओं को सेवा करने की इच्छा और उनका लक्ष्य सेवा करने का होना चाहिए। जैसा कि यीशु मसीह ने अपनी स्वेच्छा से जो कि पाप में पड़े हुए लोग थे उनको छुड़ाने और उनको वापस परमेश्वर के पास लाने की उनके अंदर जो इच्छा थी, जो सेवा करने की इच्छा थी, उनके अंदर कोई भी स्वार्थी मन नहीं था। वो केवल और केवल अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाह रहे थे। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने सेवा की। और यही अगुओं की सेवा बहुत ही इच्छा और लक्ष्य परमेश्वर की सेवा का होना चाहिए एक अगुओं के पास। दूसरा पद हमें यह सिखाता है, सो इसलिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति। और दूसरे पद में हम देखते हैं कि एक अगुआ को
एक अगुआ को निंदा से ऊपर होना चाहिए, एक अगुआ को दोष रहित होना चाहिए, कोई उसके ऊपर कोई उसकी निंदा ना करता हो। कि जैसा कि यीशु मसीह बहुत ही एक सत्य निष्ठा और आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन जिया, उसी प्रकार से एक अगुआ को अगर लोग अगुआ की निंदा करेंगे, बदनामी करेंगे, तो किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य उसके जीवन के द्वारा बढ़ेगा। तो एक अगुआ को निंदा और दोष रहित रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि एक अगुआ को अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए, जैसा कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन के लिए विश्वास योग्य रहा। उसी प्रकार से एक अगुआ को जो संसार में परमेश्वर ने उसे पत्नी दिया है, उसके प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए, जिससे कि वो परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता का गुण है उसको अनुसरण कर सके। चौथा चीज, एक अगुआ को संयमी होना चाहिए। दूसरे पद में इस चीज के बारे में जिक्र हुआ है। और अगुआ को अपने आप को शांत रखना चाहिए हर परिस्थितियों में। चाहे लोग उनके खिलाफ व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अगुआ को शांत व्यवहार रखना चाहिए, जैसा कि यीशु मसीह की लोगों ने, कई शास्त्री और फारिसियों ने उसके ऊपर कई दोष लगाए, कई प्रकार से उसे बातें कही, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को शांत रखा उन सब के बीच में। पांचवा, एक अगुआ को आत्म नियंत्रण होना चाहिए। जैसा कि यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि यीशु मसीह के सामने जब शैतान ने परीक्षाएं दी, तो यीशु मसीह किस प्रकार से उन परीक्षाओं में खरे उतरे और अपने आप को नियंत्रित किया। उसी प्रकार से कई सारी परीक्षाएं अगुओं के सामने आएंगी और अगुओं को उन पर आत्म नियंत्रण रहना चाहिए, जिससे कि जो परमेश्वर की सेवा वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लोगों के बीच में होने पाए। छठा चीज, अगुओं को आदरणीय होना चाहिए। जैसा कि यीशु मसीह दूसरों को बहुत ही प्रेम करते थे और लोग यीशु मसीह को भी बहुत प्रेम करते थे और सम्मान दिया करते थे, और इस प्रकार से अगुओं भी सम्मानीय, आदरणीय होने चाहिए कि लोग उनको गंभीरता से लें, उनकी बातों को सुने और परमेश्वर के में आगे बढ़े, जबकि वो अगुओं को सुने। सातवां चीज, अगुओं को अतिथि सत्कार वाला होना चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह के पास कोई भी आया, यीशु मसीह ने उनको वापस खाली हाथ नहीं जाने दिया, उनको अतिथि सत्कार किया। यहाँ तक कि 5000 लोगों को भी उन्होंने भोजन खिलाया। तो इस प्रकार से अगुओं के पास जब कोई भी आता है तो एक अगुआ को बहुत ही विनम्रता के साथ उसकी बातों को सुनना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसका अतिथि सत्कार करना चाहिए। आठवां चीज, एक अगुओं को शिक्षा देने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि यीशु मसीह परमेश्वर के सुसमाचार को बहुत ही सच्चाई और खराई के साथ लोगों के सामने बोला करते थे, प्रचार किया करते थे, उसी प्रकार से एक अगुआ के अंदर सिखाने का गुण होना चाहिए कि वो परमेश्वर की कलीसिया और परमेश्वर के लोगों और अन्य लोगों को बहुत ही सच्चाई और खराई के साथ परमेश्वर का वचन का प्रचार कर सके। और अगला जो पॉइंट है वो है, एक अगुआ को शराबी नहीं होना चाहिए, उसको एक नशे वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह कई पापी, यहाँ तक कि शराबियों के बीच में बैठे और लेकिन उन्होंने कभी भी नशा नहीं किया। उनका पूरा ध्यान था कि वो परमेश्वर के प्रचार को पापियों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में भी ले जा सके। इसी प्रकार से एक अगुआ को नशा और शराब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति अपने मन और शरीर का नियंत्रण खो देता है। अगला, एक अगुआ को हिंसक नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने कभी भी अपने शत्रुओं का मुकाबला हिंसा से नहीं किया,
मारपीट से नहीं किया। यहां तक कि यीशु मसीह को जब पकड़ने आए थे रोम के सैनिक, तो पतरस ने अपना चाकू निकाल करके उन पर वार किया, लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को फटकार लगाई। यीशु मसीह ने हमेशा अहिंसक तरीके से जो भी उनका विरोध करते थे, यीशु मसीह उनसे बात करते थे, उनको जवाब देते थे, कभी भी हिंसक नहीं रहे। इसी प्रकार से कलीसिया के अगुवा को इस प्रकार से हिंसक नहीं होना चाहिए। अगला, कलीसिया के अगुवा को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमेशा इस चीज की इच्छा रखी कि वो दूसरों से बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, जबकि बहुत सारे वो तर्क वितर्क दूसरों से किया करते थे, लेकिन हमेशा वो इस चीज का महत्व देते थे कि वो लोगों से अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बनाए। और इसी प्रकार से एक कलीसिया के अगुवा को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि झगड़े से वो परमेश्वर के प्रचार को दूसरों तक, उस व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंचा पाएगा। और उसको बहुत ही प्रेम के साथ दूसरों से वाद विवाद और तर्क वितर्क करना चाहिए। अगला, कलीसिया के अगुवा को धन का लोभी नहीं होना चाहिए, जो कि तीसरे पद में हमें मिलता है। और कलीसिया के अगुवा को कभी भी संसारिक धन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि धन उसको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा, धन का लालच उसको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा, बल्कि इसके विपरीत उसको आत्मिक धन के पीछे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो आत्मिक तौर पे मजबूत हो और परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाए। कलीसिया के अगुवा को अपने चौथे और पांचवें पद में हमें लिखता है कि कलीसिया के अगुवा को अपने घर का अच्छी तरीके से प्रबंध करना आना चाहिए। और यीशु मसीह ने 30 साल अपने परिवार के साथ रहे, और वो एक बढ़ई के बेटे थे, और उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने परिवार की सेवा की, अपने परिवार का ख्याल रखा, और एक उदाहरण दूसरों के सामने रखा कि कलीसिया के अगुवों को भी अपने घर का सही तरीके से प्रबंध करना चाहिए। अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता, हर एक व्यक्ति का, ऐसा नहीं कि वो कलीसिया की सेवा कर रहे हैं, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कहीं भी जा रहे हैं, वो उसको नहीं सिखा रहा है। नहीं, कलीसिया के अगुवा को अपने घर का सही तरीके से उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, उन्हें परमेश्वर की शिक्षा सही तरीके से देनी चाहिए। और इस प्रकार से जब वो अपने घर का सही से प्रबंध करेगा, तो वो कलीसिया का भी परमेश्वर की ओर से सही से प्रबंध और सही प्रकार से कलीसिया को भी सिखा पाएगा। अगला जो पॉइंट है, जो छठे पद में हमें मिलता है कि कलीसिया के अगुवा को परिपक्व होना चाहिए। जैसे कि मसीह ने अपने जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में, चाहे तो अगर हम गतसमनी के बाग में देखते हैं तो यीशु मसीह को कितना पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी वो परिपक्व रहे और परमेश्वर को बोला कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो। इसी प्रकार से एक अगुवा के जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे, कई प्रकार के संघर्ष और चुनौतियां आएंगे, लेकिन कलीसिया के अगुवा को एक परिपक्वता की तरह एक डिसीजन लेना चाहिए, एक निर्णय लेना चाहिए, एक बहुत ही जिम्मेदारी और एक बहुत ही परिपक्वता के साथ, मजबूती के साथ। अगला कि एक कलीसिया के अगुवा को, जो अविश्वासी लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक नहीं जानते, उन लोगों के बीच में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि जब यीशु मसीह ऐसे लोगों के बीच में जाते थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर से दूर थे, फिर भी यीशु मसीह की लोग सम्मान करते थे, उन्हें सुनना पसंद करते थे। इसी प्रकार से एक अगुवा को होना चाहिए कि वो जब गैर मसीह लोगों के बीच में जाता है तो लोग उनको सम्मान दें, उनको सुने। और इस प्रकार से ये जो योग्यताएं, 15 योग्यताओं के विषय में हमने जिक्र किया, 1 पद से 7 पद तक, परमेश्वर का वचन अगुवों के लिए इन सारी चीजों को कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने इन सब चीजों को अपने जीवन से प्रदर्शित किया है, और यीशु मसीह के समान हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ और प्रश्न जो हमें जानना शुरू करेंगे, उनमें से एक प्रश्न है, क्या महिलाओं को कलीसिया की अगुवाई, या क्या महिलाओं को पास्टर या पादरी पद के लिए बुलाया गया है? और जवाब है नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने इस प्रकार से एक डिजाइन बनाया है कि कलीसिया में किस प्रकार से एक पुरुष के लिए वो भूमिका चुनी गई है। तो क्या इसका ये मतलब है कि महिलाओं
कि कलीसिया में कोई भूमिका नहीं है? नहीं, कलीसिया में महिलाओं की पूरी भूमिका है। केवल पास्टर के पद को छोड़ के इसके अलावा वो सारे काम कलीसिया में, चाहे तो वो आराधना कराने का काम है, चाहे तो कलीसिया में प्रबंध करने का काम है, हर प्रकार के काम की उनके करने की उनके लिए द्वार और मार्ग खुला हुआ है। तो ये जो हम बोल रहे हैं, ये हम पहला तिमुथियुस 2 अध्याय में इन चीजों का जिक्र है कि मैं किसी स्त्री को उपदेश देने या पुरुष पर अधिकार करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि उसे चुप रहना चाहिए, क्योंकि आदम पहले बनाया गया, फिर हब्बा, और आदम बहकाया नहीं गया वरन स्त्री बहकाई गई और अपराधी बन गई। तो भी यदि वे विश्वास रखें, प्रेम और पवित्रता में संयम बरतती हैं, तो जनन के द्वारा उद्धार पाएंगी। इस वचन को पढ़ने के बाद क्या लगता है कि क्या महिलाएं कम धार्मिक होती हैं? नहीं, परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा। परमेश्वर ने किसी भी कारण से महिलाओं को पुरुषों से कम नहीं समझा है। परमेश्वर का वचन हमेशा इस चीज को सिखा रहा है कि और वाकई में अगर हम देखते हैं तो महिलाएं परमेश्वर के मन में, दिल में महिलाओं के लिए एक विशेष स्थान है। अगर हम यीशु मसीह की सेवा देखते हैं तो यीशु मसीह हमेशा महिलाओं का सम्मान करते थे, उन्हें दर्जा देते थे, उन्हें मौका देते थे परमेश्वर की सेवा करने के लिए। लेकिन जो पास्टर पद है वो महिलाओं के लिए नहीं, वो केवल पुरुषों के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और इस चीज को हमें मानना चाहिए। और क्या जो हमने योग्यताएं पढ़ी, क्या ये गुण केवल कलीसिया के अगुवों के लिए है? नहीं, परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर पवित्र शास्त्र के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जो योग्यताएं हैं, जो गुण हैं, ये हर एक विश्वासी जन को, जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनको ये सारे योग्यताएं रखनी चाहिए, इनको पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इन गुणों को, इन योग्यताओं को अपनाना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये योग्यताएं बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इन योग्यताओं के पीछे आगे बढ़ना चाहिए, और एक अगुआ के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है इन योग्यताओं को रखना। और इसलिए परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे अनुग्रह दिए हैं कि जिस प्रकार से एक अगुआ इन चीजों में चुनौतियों का पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने पाए। हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर, यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, यीशु मसीह सबसे बड़ा चरवाहा है, और अगुआ यीशु मसीह के अंडर काम करता है। और इसलिए परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, एक अगुआ को देखभाल, प्रोत्साहित, सुधारने और अनुशासित करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस तो पवित्र आत्मा की अगुवाई एक अगुओं के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, पवित्र शास्त्र हमें अगुओं की बहुलता के विषय में सिखाता है। अगुओं की बहुलता का मतलब है कि एक कलीसिया में एक से ज्यादा अगुए होने चाहिए, एक से ज्यादा लोग कलीसिया को अगुवाई करने वाले होने चाहिए। बाइबल स्पष्ट रूप से इस चीज को दर्शाती है। नया नियम में अगर हम देखें तो प्रेरितों के काम 14 अध्याय 23 पद, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 4 पद, 20 अध्याय 17 पद, 21 अध्याय 18 पद, तीतुस 1 अध्याय 5 पद, याकूब 5 अध्याय 14 पद, इन सारे पदों में अगुओं की बहुलता के विषय में सिखाया गया है। यहाँ ये नहीं बताया गया है कि एक कलीसिया में कितने अगुआ होने चाहिए, लेकिन एक कलीसिया में एक से ज्यादा अगुए होना एक बहुत ही अच्छी और एक जरूरी चीज है। और प्रेरितों के काम 14 अध्याय 23 पद में हम इस चीज को देखते हैं, जब उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्रार्थना और उपवास के साथ पुरनियों को नियुक्त किया, तब उन्होंने उन्हें उस प्रभु को सौंप दिया जिन पर उन्हें विश्वास किया था।
प्रेरितों के काम 16:4 में, जब वे नगरों में होकर जाते थे तो वे उन निर्णयों को मानने के लिए उन्हें सौंप देते थे जो यरूशलेम में प्रेरितों और प्राचीनों द्वारा किए गए थे। यहाँ पर प्रेरितों और प्राचीनों कई लोगों का जिक्र हो रहा है। तीतुस 1:5 में, इस कारण मैंने तुम्हें क्रेते में छोड़ दिया कि जो कुछ रह गए उन्हें तू ठीक कर और मेरी आज्ञा के अनुसार सब नगरों में पुरनियों को ठहरा दे। तो एक से ज्यादा अगुओं के विषय में बाइबल जिक्र करता है और उसके क्या फायदे हैं, क्यों वो जरूरी है एक से ज्यादा अगुआ होना। पहला पॉइंट देखेंगे कि एक से ज्यादा अगुए होने का जो फायदा है वो ये है कि पवित्र शास्त्र के प्रति जवाबदेही। एक कलीसिया के अगुआ को सिखाने और ईमानदारी के साथ वो कलीसिया की अगुवाई करे, पवित्र शास्त्र को सही प्रकार से कलीसिया को सिखाए। इसके लिए एक से ज्यादा अगुए होना जरूरी है कि वो जवाबदेही तय हो सके, क्योंकि केवल एक व्यक्ति जब कलीसिया की अगुवाई करता है तो वो अपने अधिकार का गलत फायदा उठा सकता है, अपने अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन को गलत तरीके से पेश कर सकता है। लेकिन एक से ज्यादा अगुआ होंगे तो वो एक दूसरे को सिखाएंगे, एक दूसरे को चिताएंगे परमेश्वर के वचन के विषय में। दूसरा, कलीसिया में एक से ज्यादा अगुए होने का क्या फायदा है? बुद्धि का फायदा है। जैसा कि नीति वचन 11:14 में लिखा हुआ है, बुद्धि सलाहकारों की भीड़ में अधिक ज्ञान पाया जाता है। और ज्यादा लोग होते हैं तो कलीसिया को सही प्रकार से कैसे चलाना है, कैसे कलीसिया की अगुवाई करनी है, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और कलीसिया में बहुत ऐसी सिचुएशन, कभी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही एक कठिन जटिल समस्याएं आ जाती हैं तो एक से ज़्यादा अगुआ मिलकर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उस प्रकार की जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा पाते हैं। तीसरा, सही प्रकार से बैलेंस होना। कलीसिया में एक से ज़्यादा अगुओं का फायदा है कि बैलेंस बनाए रखना, क्योंकि कलीसिया में जो एक अगुआ को हो सकता है एक प्रकार का गिफ्ट मिला हो, दूसरे को एक प्रकार का गिफ्ट या वरदान मिला हो, और इस प्रकार से अलग अलग वरदान के द्वारा वो कलीसिया की ज़रूरतों को, कलीसिया की अगुवाई सही प्रकार से आगे कर सकते हैं। और ये अलग अलग वरदान कलीसिया को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। और चौथा जो हमें फायदा मिलता है, जो कलीसिया के ऊपर जो भार है, जो कलीसिया का भार है एक अगुओं के ऊपर, वो बट जाता है अलग अलग लोगों में। अगर एक ही व्यक्ति को सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थोप दी जाएं, सारी जिम्मेदारियां उसकी हो जाएं, तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कलीसिया को आगे बढ़ाने में। लेकिन एक से ज्यादा अगुआ होते हैं तो आसान हो जाता है कलीसिया को लीड करने में, गाइड करने में और एक दूसरे को सिखाने में। और एक और फायदा जो हमें मिलता है वो है कि एक उदाहरण प्रस्तुत करना कलीसिया के सामने कि और एक उदाहरण प्रस्तुत करना कि कलीसिया की जो सेवा का कार्य है वो एक व्यक्ति के लिए रिजर्व नहीं है, केवल ये कुछ चुने हुए लोग ही कलीसिया की अगुवाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्तियों को कलीसिया की अगुवाई करने के लिए चुना है। तो इस प्रकार से हम इन तमाम फायदों को देखते हैं अगर कलीसिया में एक से ज्यादा अगुआ होते हैं। तो आज का जो हमारा वचन प्रचार था वो ये था कि कलीसिया में अगुआ, और उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने देखा था कि कलीसिया में जो अगुआ होते हैं वो किस प्रकार से उनके अंदर किस प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए एक अगुआ बनने के लिए। उनके अंदर प्रेम रखने की प्रेरणा होनी चाहिए, उनके अंदर इस चीज का डर नहीं होना चाहिए कि उनका पद छिन जाएगा, उनके अंदर सेवा लेने की नहीं लेकिन सेवा देने की इच्छा होनी चाहिए। और जब वो दूसरों को सेवा देते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि दूसरों को सेवा देने के द्वारा परमेश्वर उन्हें आशीषित करेंगे। और फिर हमने अलग अलग 15 योग्यताओं को देखा कि एक अगुआ को सेवा करने की इच्छा और उसका लक्ष्य होना चाहिए। एक अगुआ को एक अगुआ की निंदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको एक
सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, एक अगुआ अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहे, एक अगुआ संयमी होना चाहिए, एक अगुआ आत्मनियंत्रित होना चाहिए, एक अगुआ आदरणीय होना चाहिए, एक अगुआ अतिथि सत्कार करने वाला होना चाहिए, एक अगुआ दूसरों को सिखाने में सक्षम होना चाहिए, एक अगुआ शराबी या नशा करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक अगुआ हिंसक नहीं होना चाहिए, एक अगुआ को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, एक अगुआ को धन का लोभी नहीं होना चाहिए, एक अगुआ को अपने घर का प्रबंध सही तरीके से करने वाला होना चाहिए, एक अगुआ परिपक्व होना चाहिए, एक अगुआ को जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, गैर मसीह लोगों के बीच में भी उनकी अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि एक से ज़्यादा कलीसिया में अगुए होने चाहिए और उनके क्या फ़ायदे हैं, वो पवित्र शास्त्र के प्रति उनकी जवाबदेही होती है। एक से ज़्यादा अगुए होते हैं तो बुद्धि, उनके बीच में अच्छी बुद्धि होती है। एक से ज़्यादा अगुए होते हैं तो उनके बीच में अच्छा बैलेंस होता है। एक से ज़्यादा अगुए होते हैं तो उनके बीच में एक दूसरे को वो भार बांट सकते हैं, कलीसिया की अलग अलग जिम्मेदारियां एक दूसरे के बीच में बांट सकते हैं। और एक से ज़्यादा अगुआ होते हैं तो ये इस चीज़ की एक मिसाल देता है कि परमेश्वर की सेवा का काम कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए परमेश्वर की सेवा का काम खुला हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग चीज़ों को हमने कलीसिया के अगुओं के विषय में यहाँ पर जाना, और वाकई में परमेश्वर लागूकरण के तौर पे चाहता है कि एक अगुओं का काम बहुत ही कठिन और चुनौती भरा काम है। तो कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने अगुओं के लिए लगातार प्रार्थना करें और उन्हें हमेशा मदद करें, सपोर्ट करें। और एक कलीसिया में एक मसीह व्यक्ति होने के नाते हमारा लक्ष्य परमेश्वर को महिमा देना होना चाहिए। एक अगुआ का काम लोगों को अपनी ओर केंद्रित करने वाला नहीं, बल्कि एक अगुआ का काम होना चाहिए कि वो लोगों को परमेश्वर की ओर केंद्रित कर सके। एक अगुआ को हमेशा ये मौका देना चाहिए कि कलीसिया के लोग उनको चिता सकें, उनको करेक्ट कर सकें अगर वो किसी जगह गलत हैं। और परमेश्वर ने अपनी सेवा का काम स्त्री और पुरुष हर एक के लिए दिया है, लेकिन जो पास्टर पद है वो केवल पुरुषों के लिए रचा गया है। और कलीसिया के जो अलग अलग लोग हैं, जिनको अलग अलग गिफ्ट और वरदान मिले हुए हैं, वो अपने अपने वरदानों का इस्तेमाल करके परमेश्वर की सेवा और उसकी महिमा और उसके राज्य को आगे बढ़ाते चले। तो आज हमने कलीसिया के अगुओं के विषय में इन तमाम सारी बातों को सीखा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आपने आज का वचन कलीसिया में अगुआ किस प्रकार से होने चाहिए, आपने इस वचन को सीखने के लिए हमें अनुग्रह किया। आपका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि जो ये वचन जो हमने आपकी ओर से सीखा है, एक अगुआ ही नहीं, हम एक मसीह व्यक्ति होने के नाते भी हम चाहते हैं कि ये सारे गुण, ये योग्यताएं हमारे जीवन में आप दीजिएगा। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ही आशीषित करे। धन्यवाद।